दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, वेरबो दुनिया की भीड़ से दूर बसा एक गांव है जिसे देखने के बाद लाखों लोगों की आंखें मानव सुकून महसूस करने लगी हों। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि यह वह गांव समुद्र तल से बाहर 100 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, और दुनिया में ऐसी कम ही जगह है जो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बसाई गई है। इसीलिए तो वेरबो गांव को बादलों के ऊपर बसा हुआ गांव कहा जाता है। इंडोनेशिया कई द्वीपों से मिलकर बना देश है, और उन्हीं में से एक द्वीपों की श्रृंखला है फ्लोरिस आइलैंड, जो 7 नगाड़ा द्वीप समूह में आता है। साल 2012 27 अगस्त को यूनेस्को द्वारा इस गांव को इसकी परंपरा के अनुसार टॉप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस गांव की सबसे मुख्य विशेषता है इनके सबसे अनोखे घर, जिन्हें यह लोग बेरुनियाग कहते हैं, या घर देखने में शंकु आकार के होते हैं, जैसे एक बड़ी सी टोपी जिसे बच्चे अपने जन्मदिन पर पहनते हैं। इन घरों की छत सीधा जमीन को छूती है और छत से नीचे जमीन तक पूरी तरह से छप्पर से ढके हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में इस क्षेत्र में इस प्रकार के घर काफी आम होंगे, लेकिन आज यह केवल यही बचा हुआ गांव है जो ठेठ अंगड़ाई पारंपरिक घर को बनाए रखता है, जिसके बिना यह अनोखे घर पूरी तरह से बेकार हो जाते। इन घरों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर एक भाग अपने खास चीज की वजह से बनाया है। जैसे कि पहला भाग, जिसे या लोग लॉटो या टेंट कहा जाता है, यहाँ परिवार रहता है। दूसरे भाग को यह लोबो कहते हैं, जहाँ खाना और दूसरे सामान रखे जाते हैं। तीसरे भाग को लेंटर कहा जाता है, और यह हिस्सा अगली फसल के बीजों को बचाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा भाग को लंपाराय कहा जाता है, जिसे सूखे से बचने के लिए खाद्य पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और आखिरी में 5वां और घर का सबसे ऊपरी भाग आता है, जिसे ही कामकोड़े कहते हैं। यह लोग इस भाग को सबसे पवित्र मानते हैं और यहाँ अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। इस गांव में केवल 7 घर है। इसके अलावा एक घर और है, जहाँ गांव के सभी लोग अपने त्योहार, समारोह और अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते हैं। कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार पुरानी मान्यताओं को भी मानते हैं। इस घर में ऐतिहासिक ढोल भी हैं, जो सैकड़ों साल पुराने हैं। इस गांव के लोग पीने का पानी झरनों और पहाड़ों से उत्पन्न होने वाले पानी के रूप में करते हैं। इस गांव में कुल मिलाकर 60 लोग रहते हैं, जिनकी मुख्य रूप से आय कृषि है, और यह लोग काफी लौंग और चेरी उगाते हैं। इस गांव की महिलाएं इन कामों में पूरी तरह से सहयोग करती हैं। आज भी गांव के लोग अपना जीवन पूर्वजों के नियम पर जीने में यकीन रखते हैं। यहाँ आपको कोई भी मशीन, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क और गाड़ी नहीं देखोगे। आज भी यहाँ लोग सैकड़ों साल पहले के तरीकों को अपनाते हुए प्रकृति के सहारे ही जीते हैं। गांव के लोग मक्का और कसावा खाना पसंद करते हैं, लेकिन गांव के आसपास वे कॉफी, वैनिला और दालचीनी के पौधे लगाते हैं, जिन्हें वे लगभग 15 किमी दूर स्थित बाजार में बेचते जाते हैं, गांव से दूर। हालांकि हाल ही में वेरबो अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म उत्साही लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रियता में बढ़ गया है, और इससे गांव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई है। वेरबो के लोग उन आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखना चाहते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। कुछ सालों में जब बाहरी लोगों ने इस गांव के बारे में जाना, तो वह यहाँ टूरिस्ट बनकर आए, और कुछ दिन रहने के बाद उनका कहना था कि इससे पहले कभी भी ऐसा उन्होंने अनुभव महसूस नहीं किया। शांति और प्राकृतिक सुंदरता का एहसास इससे बेहतर कहीं और हो ही नहीं सकता। यहाँ के लोग काफी मिलनसार होते हैं और बाहर के लोगों को एक अलग दुनिया का एहसास करने में भी साथ देते हैं। अगर आप कभी इंडोनेशिया के सफर पर निकले, तो इस विलेज की सैर करना ना भूलें। आपको ऐसी जगह, ऐसी परंपरा, ऐसे घर और ऐसे लोग पहले कभी देखने को नहीं मिलेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में मुख्य रूप से केवल 7 घर हैं, जहां पैदल चलकर ही 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। वे पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और दोनों के घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस अविश्वसनीय गांव में उष्णकटिबंधीय जंगल और वनस्पति भरपूर मात्रा में मिलती है। बिजली केवल शाम को 6 बजे से रात के 9 तक आती है। इस गांव का निर्माण MP मारो ने 900 साल पहले अपनी पत्नी के साथ किया था, और आज यहाँ उनकी 18वीं पीढ़ी के लोग रहते हैं। दोस्तों, अगर आप एशिया महाद्वीप के खूबसूरत देश इंडोनेशिया की सैर करना चाहते हैं,
तो इन जगहों पर घूमने यकीन मानिए यह इतिहास, प्रकृति और अध्यात्म के करीब होंगे। आप नंबर 1 पर प्रेमबधन मंदिर इंडोनेशिया के योगाकार्टा में एक हिंदू मंदिर प्रम्बधन स्थित है। यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 9वीं सदी के दौरान त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा जी के लिए किया गया था। इस मंदिर में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु और विनाशक शिव जी की प्रतिमा स्थापित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। यह मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने के साथ ही प्राचीन वास्तुकला को दर्शाता है। नंबर 2, उल्लुवातु मंदिर। ऐतिहासिक स्थलों की सैर करने वालों के लिए बुरामे तो मंदिर की यात्रा भी अच्छी होगी। यह शानदार मंदिर भारतीय महासागर से 70 मीटर ऊपर की एक बड़ी बीहड़ चूना पत्थर चट्टान के किनारे पर स्थित है। बाली में बुकलेट प्रायद्वीप में स्थित इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के करीब हुआ प्रतीत होता है। यहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का दृश्य बड़ा सुहाना होता है। नंबर 3, बेतुर रहमान मस्जिद। इंडोनेशिया की फेमस मस्जिदों में बैठो रहमान ग्रैंड मस्जिद का नाम शामिल है। यह यहाँ के खूबसूरत शहर बांदा के बीच में है। तो रहमान ग्रैंड मस्जिद बांदा के लोगों के बीच समृद्ध धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह मस्जिद साल 2004 में आई सुनामी की वजह से प्रभावित हुई थी, लेकिन लोगों के बीच इसकी महत्ता कम नहीं हुई। इस मस्जिद की डिजाइन स्थानीय परंपरा और मुगल भारतीय वास्तुकला को दर्शाती है। नंबर 4, माउंट ब्रामो। इंडोनेशिया के नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले नाम पूर्वी जावा में स्थित माउंट ब्रामो का आता है। यह इंडोनेशिया के कई ज्वालामुखी पर्वतों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यह पर संगमरमर से उठते धुएं के बीच पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। माउंट ब्रामो में सूर्योदय का दृश्य बहुत ही सुहाना लगता है। इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। नंबर 5, टोबा लेक। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी ने मेन टोबा लेक का नाम न आए ऐसा शायद ही हो। इस झील की लंबाई करीब 100 किलोमीटर और चौड़ाई 30 किलोमीटर है। इसकी गहराई की बात करें तो यह करीब 500 मीटर गहरी है। इसे दानव टोबा भी कहते हैं। करीब 70,000 साल पुरानी मानी जाने वाली इस झील में उठने वाला धुआं किसी ज्वालामुखी के विस्फोट जैसा ही लगता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। नंबर 6, कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया के फ्लोरोसिस में स्थित कोमोडोर नेशनल पार्क भी घूमने की जगहों में एक है। यह भी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। कोमोडो ड्रैगन एक तरह से विशालकाय छिपकली जैसा होता है। इसकी लंबाई करीब 10 फुट की होती है। इतना ही नहीं, इसका वजन भी 150 किलो से ज्यादा है। कोमोडो ड्रैगन की जीभ साहब जैसी होती है। इसके दांत और नाखून पहने होते हैं। अगर आपने आज हमारी वीडियो में कुछ नया देखा, कुछ नया सीखा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।